दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी जो है वो उठापटक जारी है, लेकिन कई दलों में इस बात की भी भनक लग रही है कि भाई कौन पार्टी किसके साथ गठजोड़ करेगा। सबसे चर्चित जो पार्टी है वो अभी के समय में लोजपा रामविलास है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हमेशा इस बात को लेकर के चर्चा में रहे हैं कि आखिर आप किस पार्टी के साथ जाएंगे। दरअसल कई बार मीडिया ने भी पूछा और कई बार तो उनके चाचा ने भी सवाल कर दिया कि किस पार्टी में है चिराग, पहले ये तो क्लियर हो जाए। लेकिन अब वो दिन शायद दूर होने वाला है। पार्टी भी क्लियर हो चुकी है कि किसके साथ जाएंगे और जहां जहां इच्छा थी सीटों की, शायद जो सूत्र कह रहे हैं उसमें भी हामी भर दी गई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ से ये कहा जाए कि हामी भरी गई है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले नित्यानंद राय जी ने मुलाकात की थी चिराग पासवान से। चिराग पासवान दिल्ली में है, क्या कुछ वहाँ चल रहा है इसकी जानकारी जो है सूत्र के अनुसार तो मिल ही रही है, लेकिन हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह लोजपा रामविलास के। इन्हीं से हम पुष्टि करा लेते हैं, क्या वाकई में जो हम सुन रहे हैं वो सच है। देखिए, जैसा आपने कहा है, बातें तो चल ही रही हैं और आज से नहीं, काफ़ी दिनों से निरंतरता में बात चल रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये अनाउंसमेंट कह ही दिया था कि भाई जब भी चुनाव अगला लड़ेंगे हम लोग तो गठबंधन में ही लड़ना होगा। हाँ, अब एनडीए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रशंसक हैं, उनकी नीतियों के प्रशंसक हैं। जी जी। कुछ चीज़ें हैं जो पार्टी के हित के लिए डिस्कस करना जरूरी है। एक बार वो हो जाए, फाइनल फेज़ की बात चल रही है, एक बार वो हो जाए तो इसके बाद से घोषणा कर दी जाएगी और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिनों में वो चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। बात तो यहाँ तक आ रही है विनीत जी कि 13-14 तारीख को ये शपथ लेने वाले हैं चिराग पासवान। इस पे मैं इसलिए कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। जहाँ तक बात रही मंत्री बनने की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कभी प्राथमिकताओं में से नहीं रही है, कभी प्रायोरिटीज़ नहीं रहा है हमारा। हाँ, लेकिन अगर पार्टी हित में, कार्यकर्ताओं के भलाई के लिए, अगर मान लीजिए कि सब चीज़ें होता है ना कि भाई जो घटक दलों में विन विन सिचुएशन हो जाए, आपकी बात रखी जाए, हमारी बात रखी जाए, उसके बाद से अगर एनडीए चाहेगा, हालांकि ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है जी, अगर वो चाहेंगे कि भाई चिराग पासवान जी कोई क्वालिफाइड तो है हमारे नेता, 2 बार के सांसद हैं, पढ़े लिखे हैं, बिहार में पकड़ है, लोगों के बीच में उठना बैठना है उनका, तो अगर चाहे तो मुझे लगता है कि फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को कोई इससे गुरेज नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अभी है कि पार्टी की भलाई के लिए, पार्टी के बेहतरी के लिए जो बात हो जाए उस पर भी बात चल रही है। एक बार बात वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से फिर देखेंगे हम लोग। देखिए, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जितने भी पार्टी के लोग हैं या बड़े अधिकारी हैं या फिर जो सरोकार रखते हैं, उनकी बैठक हुई थी। बैठक में बहुत सारी बातें जो है चिराग पासवान ने भी अपने लोगों से कहा था और यहाँ तक कह दिया था कि देखिए कुछ दिन के अंदर हो सकता है हमें इतना वक्त न मिले, क्योंकि हमारी जो व्यस्तता है वो बढ़ने वाली है जी। तो उसके पहले ही हम बातचीत कर लेते हैं हर मुद्दों पर। तो क्या लग रहा है ये व्यस्तता जो है अब कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अब उन्होंने स्पष्ट कहा है अपने ही लोगों से कि भाई वक्त हो सकता है कि नहीं मिले, तो इसका मतलब पहले से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इनको। ऐसा है कि उस मीटिंग में हम भी थे जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमेशा व्यस्त रहे हैं 2 साल 2.5 साल में। जब आप जिस व्यस्तता की बात कर रहे हैं, उनका मानना ये था कि मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है, जैसे गठबंधन की बात हो, तो ये मानव रूप से पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति को, जो भी पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी, उनको फ़ोन करके पूछा जाए, उनको सलाह लिया जाए। तो एक बार मीटिंग कर लिया जाए ताकि आपको भी ज्ञात हो कि हम क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन आता है तो हम सब ने उनको एक ध्वनि मत से हमने कहा भाई कि आप हमारे नेता हैं, तो आपके पास सारा ताकत हम देते हैं कि आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। और मान लीजिए कि चुनावी साल है 24 से 25, जैसे ही गठबंधन होगा तो आपको चुनाव प्रचार में लगना होगा, आपको अपना कैंडिडेट डिसाइड करने में लगना होगा, जनता के बीच में और पुरजोर तरीके से जाना होगा। तो उस व्यवस्था की बात हो रही थी। अगर आपका जो आशय है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको आंसर दे चुका हूँ कि अगर सब चीज़ ठीक रहती है, पार्टी के हित की बात होती है, एक विन विन सिचुएशन होता है,
तो व्यस्तता जो आपका आशय है वो भी बढ़ सकता है। देखिए, आप इस बात को भले घुमा रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन समस्या जो है वो वही है। फिर से हम वही आ रहे हैं कि क्या वाकई में 13 तारीख को वो मंत्री पद का शपथ लेंगे कि नहीं। इसके और भी कई पहलू हैं जो हम आपसे शेयर करना ज़रूरी समझते हैं। नित्यानंद राय जी का मिलना, 2 उपचुनावों में शिरकत करना, चिराग पासवान के अपार भीड़ जो है, चूँकि हम इसके साक्षी हैं, हम भी वहाँ रिपोर्टिंग में थे। अभी हाल फिलहाल में नवादा से होकर आए हैं, नवादा में भी उनका यही देखा गया, नालंदा में होकर यही देखा गया। नित्यानंद जी तुरंत आते हैं, दिल्ली में मुलाकात होती है, बातचीत हो रही है, और अभी इस वक्त भी चिराग पासवान दिल्ली में है। तो ये पूरा जो व्यवस्था रचा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, क्या वो विषय जो है वो सामने नहीं आ रहा है जिसको आप छिपाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हमने कभी डिनाई नहीं किया, मना नहीं किया है। हम तो कह ही रहे हैं गठबंधन की बात हो रही है, एनडीए में जाने गठबंधन की बात हो रही है काफ़ी दिनों से। देखिए, माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी एक परिवार के मित्र भी हैं, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन वो बीजेपी के नेता भी हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं। तो वो जो लेके आए थे, उन्होंने चिराग पासवान जी को बताया, हमारे नेता को। हमारे नेता ने कहा कि ठीक है भाई, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले विस्तार रूप से, फिर बात आगे बढ़ेगी। तो छुपाना कुछ भी नहीं है। हमने कहा, हम तो सुन रहे हैं कि सीटों पर भी जो आपकी मांग थी, डिमांड थे, वो पूरे हो चुके हैं। भाई जो 2019 में हम 6 सीटों पे विजयी हुए थे, तो वो तो सीटें हमारी ही होंगी ना। बिल्कुल। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ हमें मिलना चाहे, क्योंकि भाई आपने खुद कह दिया कि चिराग पासवान जी का जो कद है, जो व्यक्तित्व जो बढ़ा है, जनाधार बढ़ा है हमारे पार्टी का, वो दृष्टिगोचर है। तीनों उपचुनाव में हमने दिखा दिया हमने, या कहीं भी चिराग पासवान जी जाते हैं तो आपने देखा है कि भाई ये जन समर्थक, यही जन समर्थक वोटर भी हैं। तो जब वो पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ आती है, तो बीजेपी भी इस बात को समझती है। तो छुपाना कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कहूँगा राजेंद्र भाई कि एक बार चीज़ें जो हैं व्यवस्थित तरीके से, विस्तार तरीके से, औपचारिक रूप से अगर घोषणा हो जाता है, दोनों पार्टियों के लिए, घटक दलों के लिए बढ़िया से हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो दूरगामी होंगी, उनका प्रभाव दूरगामी पड़ेगा, क्षणिक चीज़ के लिए काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आदरणीय चिराग पासवान जी को अगर मंत्री बनने का प्रस्ताव मिले, तो मुझे लगता है कि उनमें उनको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सब चीज़ सेटल डाउन हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी इनके क्वालिफिकेशन पे यकीन रखते हैं। क्योंकि जब हमारे दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी जब बीमार थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके काम में हाथ बटाया था। तो उस डिपार्टमेंट के बारे में वो चीज़ें समझते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि चिराग पासवान जी, क्योंकि उन्होंने खुद तारीफ़ की थी उनके अटेंडेंस को लेके पार्लियामेंट में, कि चिराग पासवान जी जो हैं एक बहुत ही डिसिप्लिन नेता हैं, काम को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर वो चाहेंगे, मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बनने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। मतलब आपने ये भी स्पष्ट कर दिया है दबी जुबान में कि जो उनके पिताजी के जिम्मेदारी पे जो मंत्रालय था वो चिराग पासवान को मिल सकता है, ये बात है। चलिए भाई, मैंने उदाहरण दिया था, आप बातों के बीच में जो मीनिंग खोज रहे हैं ना, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा कहना था, मैंने एक उदाहरण रूप बताया था। नहीं, ठीक है, उदाहरण हम समझ रहे हैं। आखिर में आपसे एक सवाल और जी, एनडीए के पार्ट हैं चिराग पासवान, जो अब कंफर्म होते जा रहा है धीरे धीरे। एनडीए के पार्ट उनके बहुत दिनों से मंत्री पद पर भी हैं, उनके चाचा जी पशुपति पारस। अब एक जो पहले से चली आ रही है द्वंद्व चाचा और भतीजे के बीच में, तो क्या ये भी शर्त जो है आला कमान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे मनवा लिया गया है चिराग पासवान के द्वारा कि चाचा जी रहेंगे? चूँकि पहले से कहते आ रहे हैं कि 2 व्यक्ति हैं, एक चाचा जी हैं और दूसरा नीतीश कुमार जी, ये जहाँ रहेंगे भाई चिराग वहाँ जलेगा नहीं। तो अब रोशनी जो है पशुपति पारस के बगैर करेंगे चिराग? इस बात का तो जानकारी आपको है ही, और हमने कह भी दिया था। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे। माननीय मंत्री जी जो कि चाचा भी हैं, उनके अंदर जो फितरत है वो वफादारी की फितरत नहीं है। रामविलास पासवान जी की मौत के बाद उन्होंने परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा, अपना स्वार्थ साधने हेतु। नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पे मंत्री बने, उनको भी छोड़ दिया। चिराग पासवान जी या हम सब इस बात से चिंतित हैं कि एनडीए में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई ठीक नहीं है सर। एनडीए में फिर से बैठ के आपको कुठाराघात करेंगे, आप तोड़फोड़ करेंगे। तो चिराग पासवान जी ने इस बात को समझ के कहा, हमारे नेता ने, कि भाई जब तक वो रहेंगे उनको हटाना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा जो एनडीए का कुनबा हो इंटैक्ट बना रहे, वहाँ पे तोड़फोड़ नहीं हो, क्योंकि ऐसे लोग वफादार नहीं होते हैं।
इसीलिए आप हटिए और आप हटने के बाद फिर होगा तब हम आएंगे उस चीज़ को लेके। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि नीतीश कुमार जी तो खैर जहाँ रहेंगे वो तो खैर दूर की बात है, चाचा भी रहेंगे तो हम लोग नहीं रहना है। तो मतलब साफ है ना, बिल्कुल। चिराग पासवान इन होंगे और चाचा पशुपति पारस आउट होंगे। फिर से मैं कहूँगा कि ये विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा तो हमारा विचार यही है कि ऐसे लोगों को जिनके अंदर वफादारी नहीं है उनको आप एनडीए में रखना बेवकूफ़ी होगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रवक्ता लोजपा रामविलास के डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने क्या कुछ बदलने वाला है। कुछ ही दिनों की बात है, यानी 13 तारीख की जो सूचना आई है सूत्रों के हवाले से कि 13 तारीख को चिराग पासवान मंत्री पद का शपथ लेंगे। देखना ये होगा कि जिस तरह से बातचीत चल रही है, जिस तरह के डिमांड्स हुए हैं, उस पर कितना सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, कितना सब कुछ जो है वो सच निकल के सामने आता है। चलिए देखते हैं, बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।